नमस्कार पायनियर्स, स्वागत है आपका पाई जीसीवी ज्ञान चैनल में। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और भविष्यवादी विषय पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी पहल के बारे में जो ब्लॉकचेन आधारित वित्तीय बाजारों को आधुनिक बनाने के लिए बनाई गई है। ये पहल स्थिर सिक्कों को समर्थन करती है और इसका मुख्य आधार जीनियस अधिनियम जैसी विधान है। यह वीडियो आपको चरण दर चरण समझाएगी कि यह पहल क्या है, इसका स्थिर सिक्कों पर क्या असर होगा और कैसे यह पूरे ब्लॉकचेन वित्त के पारिस्थितिकी तंत्र को बदल सकती है। पहल का उद्देश्य सबसे पहले समझते हैं। इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? यह पहल प्रतिभूति नियमों को आधुनिक बनाना चाहती है। मतलब जो पुराने कानून शेयर बाजार और प्रतिभूतियों के लिए बने थे, उन्हें नए ब्लॉकचेन आधारित संपत्तियों के लिए संगत बनाना। इसका मुख्य फोकस ब्लॉकचेन पर चलने वाले वित्तीय बाजारों और विशेष रूप से स्थिर सिक्कों पर है। इसका मतलब है कि आने वाले समय में स्थिर सिक्कों के लिए एक स्पष्ट कानूनी ढांचा बनेगा जो अभी बहुत जगह गायब है। जीनियस एक्ट का रोल। अब बात करते हैं जीनियस एक्ट के रोल की। जीनियस अधिनियम एक प्रस्तावित विधान है जो ब्लॉकचेन और डिजिटल एसेट इकोसिस्टम के लिए नए नियम निर्धारित करता है। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य नवाचार को बढ़ावा देना और निवेशकों के लिए विश्वास पैदा करना है। यह अधिनियम स्थिर सिक्कों के लिए विशिष्ट अनुपालन और सुरक्षा उपाय परिभाषित करता है जिससे ये पारंपरिक वित्त के बराबर स्तर पर आ सके। सरल शब्दों में, यह एक्ट एक ब्रिज बनाता है पारंपरिक वित्तीय प्रणाली और ब्लॉकचेन आधारित बाजारों के बीच। इसका इंपैक्ट स्टेबल कॉइन्स पर। अब सबसे दिलचस्प हिस्सा, इसका स्टेबल कॉइन्स पर असर क्या होगा। सबसे पहले निवेशक का विश्वास बढ़ेगा क्योंकि नियम स्पष्ट होंगे। दूसरा, स्टेबल कॉइन का मुख्य धारा अपनाना तेजी से बढ़ेगा क्योंकि उन्हें कानूनी सुरक्षा मिलेगी। तीसरा, नवाचार का विस्फोट होगा क्योंकि कंपनियां और डेवलपर्स बिना कानूनी जोखिम के नए ब्लॉकचेन उत्पाद लॉन्च कर पाएंगे। ये सीधे तौर पर ब्लॉकचेन इकोसिस्टम को मास अडॉप्शन के लिए तैयार करेगा। वित्तीय बाजारों का भविष्य। अगर यह पहल सफलतापूर्वक लागू होती है तो ब्लॉकचेन आधारित वित्तीय बाजार पारदर्शी और विनियमित होंगे। स्थिर सिक्के पारंपरिक बैंकिंग के बराबर हो सकते हैं और यहां तक कि उन्हें बदल भी सकते हैं। क्रॉस बॉर्डर भुगतान, विकेंद्रीकृत वित्त और टोकनयुक्त प्रतिभूतियां एक सुरक्षित और विनियमित वातावरण में संचालित होंगी। यह पूरा सिस्टम ग्लोबल फाइनेंस को फिर से परिभाषित कर देगा, जहां पाई नेटवर्क जैसे इकोसिस्टम के लिए भी विशाल अवसर होंगे। पाई नेटवर्क और इसका कनेक्शन। आप सोच रहे होंगे इसका पाई नेटवर्क से क्या लिंक है। पाई एक मानव समर्थित विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था बना रहा है। अगर स्थिर कॉइन और ब्लॉकचेन बाजारों को जीनियस अधिनियम जैसे कानूनों का समर्थन मिलता है तो पाई के लिए वैश्विक एकीकरण का रास्ता साफ हो जाता है। इसका मतलब है कि भविष्य में पाई आसानी से एक कानूनी रूप से अनुपालक वैश्विक संपत्ति के रूप में एकीकृत हो सकता है। तो दोस्तों, यह पहल सिर्फ एक कानूनी ढांचा नहीं बल्कि ब्लॉकचेन वित्त के नए युग का शुरुआती बिंदु है। यह निवेशक विश्वास को बढ़ावा देगा, स्थिर सिक्कों को बड़े पैमाने पर अपनाने के लिए तैयार करेगा और ब्लॉकचेन को पारंपरिक वित्त के बराबर खड़ा करेगा। अमेरिका के एसईसी ने एक ऐसी पहल की घोषणा की है जो प्रतिभूतियों के पुराने नियमों को आधुनिक बनाकर ब्लॉकचेन आधारित ऑन चेन वित्तीय बाजारों के लिए रास्ता साफ करेगा। और सबसे बड़ी बात, इसके केंद्र में है जीनियस अधिनियम और एक विशेष परियोजना जिसका नाम है प्रोजेक्ट क्रिप्टो। प्रोजेक्ट क्रिप्टो क्या है? प्रोजेक्ट क्रिप्टो एक कमीशन व्यापी पहल है जिसका लक्ष्य प्रतिभूतियों के पुराने नियमों और विनियमों को अपडेट करना है। इसका उद्देश्य है कि अमेरिका के वित्तीय बाहर ऑफ चेन से ऑन चेन संक्रमण कर सकें। यह परियोजना ब्लॉकचेन आधारित परिसंपत्तियों और स्थिर सिक्कों के लिए एक आधुनिक, सुरक्षित और पारदर्शी कानूनी ढांचा बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। सरल शब्दों में, यह पहल पूरे अमेरिकी वित्तीय बाजार को ब्लॉकचेन के ऊपर स्थानांतरित करने की ओर एक बड़ा कदम है। जीनियस अधिनियम की भूमिका। कुछ ही हफ्ते पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने जीनियस अधिनियम पर हस्ताक्षर किए जो स्थिर सिक्कों के लिए एक स्वर्ण
मानक नियामक ढांचा बनाता है। इस अधिनियम के बाद कांग्रेस ने क्रिप्टो बाजार संरचना के नए कानून पारित करने के प्रयासों का समर्थन किया। जीनियस अधिनियम यह सुनिश्चित करता है कि स्थिर कॉइन का उपयोग वैश्विक भुगतानों में कानूनी और सुरक्षित तरीके से किया जा सके। मतलब अब स्थिर कॉइन के लिए एक स्पष्ट और मजबूत विनियमन बन रहा है जो निवेशक विश्वास को बढ़ावा देगा और अपनाने को तेजी देगा। PWG रिपोर्ट और क्रिप्टो टास्क फोर्स। डिजिटल एसेट मार्केट पर राष्ट्रपति के कार्य समूह ने एक PWG रिपोर्ट जारी की जो SEC और अन्य संघीय एजेंसियों को सिफारिशें देती है। यह रिपोर्ट अमेरिका को क्रिप्टो एसेट मार्केट में वैश्विक नेता बनाने के लिए एक खाका है। इसके बाद SEC ने क्रिप्टो टास्क फोर्स के साथ मिलकर प्रोजेक्ट क्रिप्टो लॉन्च किया। इसका मतलब यह है कि अब अमेरिका आधिकारिक तौर पर ब्लॉकचेन आधारित वित्त को अपनाने के लिए एक मजबूत योजना निष्पादित कर रहा है। इसका प्रभाव वित्तीय बाजारों पर यह पहल क्रिप्टो और ब्लॉकचेन आधारित बाजारों के लिए स्पष्ट और सरल नियम स्थापित करेगी। पुराने प्रतिभूति कानूनों को आधुनिक बनाकर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि नए डिजिटल एसेट्स पर अनावश्यक नियामक बाधाएं न हों। स्टेबल कॉइन्स को एक कानूनी और सुरक्षित भुगतान प्रणाली के रूप में स्वीकार किया जाएगा जो पारंपरिक वित्त के बराबर हो। ये सारे कदम ब्लॉकचेन आधारित अर्थव्यवस्था को बड़े पैमाने पर अपनाने के लिए तैयार करेंगे। पाई नेटवर्क के लिए इसका क्या मतलब है? पाई नेटवर्क एक विकेंद्रीकृत मानव समर्थित अर्थव्यवस्था बना रहा है। अगर अमेरिका जैसा देश अपने बाजारों को ऑन चेन ले जाता है और स्थिर सिक्कों के लिए स्पष्ट ढांचा स्थापित करता है तो इसका सीधा असर पाई जैसे एसेट्स पर पड़ेगा। इसका मतलब है कि भविष्य में पाई आसानी से एक कानूनी और विनियमित वैश्विक संपत्ति के रूप में एकीकृत हो सकता है। दोस्तों, प्रोजेक्ट क्रिप्टो और जीनियस एक्ट सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं बल्कि पूरे ब्लॉकचेन इकोसिस्टम के लिए एक गेम चेंजर है। ये वित्तीय बाजारों को भविष्य प्रूफ कर रहे हैं, स्थिर सिक्कों को मुख्यधारा बना रहे हैं और ब्लॉकचेन को पारंपरिक बैंकिंग के बराबर स्तर पर ला रहे हैं। सवाल यह है, क्या आप उस नए युग के लिए तैयार हैं जहां पाई नेटवर्क जैसे विकेंद्रीकृत संपत्ति वैश्विक अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनने वाले हैं? अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक और शेयर करें और पाई GCV ज्ञान चैनल के साथ जुड़े रहिए फॉर मोर ब्लॉकचेन और पाई नेटवर्क के अपडेट्स।